लर्न चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका कुलीग सुल्तान महमूद। मैं आज आपसे अपनी इस नई वीडियो में मुलाकात कर रहा हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिल्कुल चाइनीज़ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। ये बिल्कुल सिंपल और सादा वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप बिल्कुल आसानी से सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही सीखें। आप सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सीख कर ही चाइनीज़ वर्ड्स पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पर चाइनीज़ वर्ड सीखने के लिए अल्फ़ाबेट्स के प्रोनाउंसिएशन को सीखना है। ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स के प्रोनाउंसिएशन को सीखें। उस प्रोनाउंसिएशन की हेल्प से हम चाइनीज़ वर्ड्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स वही हैं जो हमने पहले इंग्लिश में पढ़े हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स और वही अल्फ़ाबेट्स जब हमने चाइनीज़ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज़ करने हैं तो इनमें क्या फ़र्क है, इस फ़र्क को देखना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोई डिटेल नहीं डिस्कस की हुई, सिर्फ हम प्रोनाउंसिएशन अल्फ़ाबेट्स का सीखेंगे और बराह रास्त हम जाके चाइनीज़ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को करना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, चाइनीज़ वर्ड्स को प्रोनाउंस करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इनिशियल फाइनल डिस्कस नहीं किया हुआ। अगर आप इनिशियल या फाइनल को भी जानना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियो मौजूद है चैनल पर। दोस्तों, मैं बाकी वीडियो की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहाँ पर भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं स्लाइड पर ताकि हम आज अपने अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन को सीखें। आइए, चाइनीज़ वर्ड्स पढ़ने के लिए हम पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। बी को हम पे से पढ़ेंगे, पे से पाकिस्तान। पी को हम फे से पढ़ेंगे, फे से फूल। एम को बिल्कुल इंग्लिश के एम की तरह ही पढ़ेंगे। एफ़ को भी इंग्लिश के एफ़ की तरह ही पढ़ेंगे। डी को हम ते से पढ़ेंगे, ते से तख्ती। टी को हम थे से पढ़ेंगे, थे से थाली। एन को बिल्कुल इंग्लिश के एन की तरह ही पढ़ेंगे। एल को भी हम इंग्लिश के एल की तरह ही पढ़ेंगे। जी की दो आवाज़ें होती हैं, एक काफ की होती है, काफ से किताब, और एक गाफ से होती है, गाफ से गत्ता। बहुत सारे चाइनीज़ जी को काफ से पढ़ते हैं और बहुत सारे चाइनीज़ जी को गाफ से पढ़ते हैं। अगर किसी चाइनीज़ वर्ड में जी दो दफ़ा आ जाए तो पहले जी को काफ से पढ़ते हैं और दूसरे जी को गाफ से पढ़ते हैं। के को हम खे से पढ़ते हैं, खे से खेत। एच की भी दो आवाज़ें हैं, एक आवाज़ हे से होती है, हे से हुक्का, और दूसरी आवाज़ खे से होती है, खे से खालू। बहुत सारे चाइनीज़ एच को हे से पढ़ते हैं और बहुत सारे चाइनीज़ एच को खे से पढ़ते हैं। जे की आवाज़ होती है चे से चाकू, और क्यू की आवाज़ होती है छे से। क्योंकि क्यू की आवाज़ बहुत बारीक होती है इसलिए मैंने छी लिखा, छी छी ऐसे आवाज़ होती है क्यू की। एक्स की भी दो आवाज़ें होती हैं, एक आवाज़ सीन से होती है, सीन से सांप, और दूसरी आवाज़ शीन से होती है, शीन से शेर। बहुत सारे चाइनीज़ एक्स को सीन से पढ़ते हैं और बहुत सारे चाइनीज़ एक्स को शीन से पढ़ते हैं। जेड एच की आवाज़ भी चे से होती है, चे से चावल। सी एच की आवाज़ छे से होती है, छे से छतरी। इससे पहले हमने क्यू पढ़ा था, क्यू की आवाज़ भी छे से होती है। मैंने आपको बताया क्यू की आवाज़ बहुत बारीक होती है, इसको छी ऐसे पढ़ते हैं, और सी एच की आवाज़ मोटी होती है इसलिए इसको छे से पढ़ते हैं, छे से छतरी। एस एच की आवाज़ शीन से होती है, शीन से शेर। आर की आवाज़ भी बिल्कुल इंग्लिश के आर की तरह ही होती है, यानी रे की आवाज़ होती है। जेड की आवाज़ भी बिल्कुल इंग्लिश के जेड की तरह ही होती है, यानी जे की आवाज़, ज़्वाद की आवाज़, ज़ोए की आवाज़ या ज़ाल की आवाज़, ये जेड की आवाज़ होती है। सी की आवाज़ भी बिल्कुल इंग्लिश के सी की तरह ही होती है, यानी सीन की आवाज़ होती है, ये बारीक आवाज़ होती है। एस की आवाज़ भी बिल्कुल इंग्लिश के एस की तरह ही होती है, ये थोड़ी सी मोटी आवाज़ होती है, यानी ये भी सीन की ही आवाज़ होती है। वाई की दो आवाज़ें होती हैं। वाई की आवाज़ एक होती है ई से, जैसे इंग्लिश का ई होता है, और दूसरी वाई की आवाज़ होती है ये से। अगर वाई के फ़ौरन बाद आई आ जाए तो वाई फिर अपनी आवाज़ ई की देता है, ई की। वाई के साथ अगर दूसरा कोई अल्फ़ाबेट आए तो फिर वाई ये की आवाज़ देता है। डब्ल्यू की आवाज़ बिल्कुल इंग्लिश के डब्ल्यू की तरह ही होती है, यानी वाओ की आवाज़ होती है। आइए यहाँ पर कुछ और हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। ए की आवाज़ अलिफ मद्दा आ ये होती है। ओ की आवाज़ बिल्कुल इंग्लिश के ओ की तरह होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ओ जब आखिर में आए किसी वर्ड के तो फिर हल्की सी अलिफ की आवाज़ भी देता है, यानी ओ ओ ओ ऐसे। ई की भी दो आवाज़ें होती हैं, एक आवाज़ होती है ए की, जैसे ए से एप्पल, और दूसरी आवाज़ होती है
अलिफ मद्दा आ ये वाली। जब हम वर्ड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि कौन से वर्ड को ए से पढ़ना है और कौन से वर्ड को हम आ से पढ़ेंगे। आई की इंग्लिश के ई की तरह आवाज़ होती है, जैसे ई से एग, आई की आवाज़ ई जैसे होती है। यू की आवाज़ भी बिल्कुल इंग्लिश के यू की तरह ही होती है। और यहाँ पर आप एक और यू देख रहे हैं, इस पर 2 डॉट्स हैं। इस यू की आवाज़ होती है ई ई ई, थोड़ा सा पतला और लंबा करके होती है, इसीलिए मैंने इसको लंबा करके लिखा। ई ये आवाज़ होती है इस यू की। आइए इस स्लाइड पर हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ZHI लिखा हुआ है, CHI लिखा हुआ है और SHI लिखा हुआ है। ZH की आवाज़ आप जानते हैं कि चे से होती है और CH की आवाज़ छे से होती है और SH की आवाज़ शीन से होती है। इन तीनों के साथ आई लगा हुआ है। आई की आवाज़ आप जानते हैं कि ई से होती है, जैसे इंग्लिश का ई होता है। लेकिन जब आई ZH के साथ, CH के साथ या SH के साथ लगता है तो अपनी ई वाली आवाज़ बदल लेता है रे के साथ। यानी आई अल्फ़ाबेट जो है जब भी ZH, CH और SH के साथ आएगा तो आई अपनी आवाज़ चेंज कर लेगा रे के साथ। तो हमारे पास जो वर्ड बनेगा वो बनेगा चिर, छिर और शिर। आई की आवाज़ का रे में बदल जाना रेट्रोफ्लेक्स कहलाता है। इस तरह से चाइनीज़ में हमारे पास 3 रेट्रोफ्लेक्स हैं, चिर, छिर, शिर। ये बहुत ज़्यादा चाइनीज़ में यूज़ होते हैं। हम इनको वर्ड्स में बार बार पढ़ते रहेंगे। जब चाइनीज़ हम आगे अब सीखेंगे तो चिर, छिर, शिर का इस्तेमाल होगा। जी दोस्तों, अभी आपने चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स के प्रोनाउंसिएशन को सीखा। अब आप मेरे साथ स्लाइड्स पर चलेंगे, वहाँ पर हम वर्ड्स पढ़ेंगे चाइनीज़ के। अभी जो हमने प्रोनाउंसिएशन सीखा है इसी प्रोनाउंसिएशन को यूज़ करेंगे और चाइनीज़ वर्ड्स पढ़ेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, हम बहुत आसानी से चाइनीज़ वर्ड्स पढ़ सकें। आइए स्लाइड पर चलते हैं और चाइनीज़ वर्ड्स पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। आइए अब हम इन कुछ स्लाइड्स पर प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस की, इन्हीं अल्फ़ाबेट से हम चाइनीज़ वर्ड्स पढ़ते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है आन चाओ। आन चाओ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। पू खाछी, पू खाछी का मतलब होता है आई एम सॉरी। छिर, छिर का मतलब टू ईट। तुओ, तुओ का मतलब मैनी, बहुत। आर, आर का मतलब टू। आन चाओ, पू खाछी, छिर, तुओ, आर। अब हम पढ़ते हैं कुछ और वर्ड्स। फानतियन, फानतियन का मतलब रेस्टोरेंट। कुंग जुआन पब्लिक पार्क। हन वेरी। चिनथियन टुडे। खान टू लुक। फानतियन, कुंग जुआन, हन, चिनथियन, खान। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं लियांग। लियांग का मतलब टू। मिंगथियन, मिंगथियन का मतलब टुमारो। फाओपू, फाओपू का मतलब रन, फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ लगाना। छियन, छियन का मतलब मनी। रन, रन का मतलब पीपल, लोग। लियांग, मिंगथियन, फाओपू, छियन, रन। जी स्लाइड पर देखते हैं शुओ। शुओ का मतलब टू स्पीक। थिंक, थिंक का मतलब टू लिसन। वंथी, वंथी का मतलब क्वेश्चन। शिए, शिए, थैंक्स। शुओ, थिंक, वंथी, शिए, शिए। इस स्लाइड पर देखते हैं याओ। याओ का मतलब टू वांट। जुओथियन, जुओथियन का मतलब यस्टरडे। इसमें जुओ, जुओ हल्का सा अलिफ आएगा जुओ में। जुओथियन यस्टरडे। जाइचियन गुड बाई, जाइचियन गुड बाई। याओ, जुओथियन, जाइचियन। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट यही सारी स्लाइड्स लगा देता हूँ। अब आपने खुद इन वर्ड्स को पढ़ के प्रैक्टिस करनी है। यहाँ खुद पढ़िए आप सारे वर्ड्स। आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये स्लाइड। ये वर्ड्स भी आप खुद पढ़िए। इस स्लाइड को भी खुद पढ़िए। लास्ट स्लाइड है जाइचियन, खुद पढ़िए जाइचियन। दोस्तों, आज का हमारा चाइनीज़ लर्निंग का ये लेसन जो है वो मुकम्मल हुआ। आप अपने चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी आपसे अब दोबारा नई वीडियो में मुलाकात करूँगा। टेक केयर।